बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 15, 16, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 99 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15। ऋण मुक्ति। तुम हर 7वें वर्ष ऋण माफ करोगे। ऋण से मुक्ति का नियम इस प्रकार होगा, हर ऋणदाता अपने पड़ोसी को दिया हुआ ऋण माफ करेगा। वह अपने पड़ोसी या अपने भाई को ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के नाम पर ऋण मुक्ति की घोषणा की गई है। तुम परदेशी को ऋण चुकाने के लिए बाध्य कर सकते हो, किंतु अपने भाई को दिया हुआ ऋण माफ करोगे। उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने अधिकार में देगा, प्रभु तुम्हें इतना आशीर्वाद देगा कि वहां गरीब नहीं होंगे। यह तभी होगा जब तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सभी आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं। प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की है। तुम अनेक राष्ट्रों का उधार दे सकोगे और तुम्हें उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम अनेक राष्ट्रों पर शासन करोगे और तुम किसी के द्वारा शासित नहीं होगे। जब उस देश में तुम्हारे किसी नगर में, जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तुम्हारा कोई भाई कंगाल हो जाए, तो तुम उसके प्रति निर्दय ना बनो और उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ बंद मत रखो, बल्कि जरूरत हो तो उसे खुले हाथ उधार दो। अपने मन में ऐसा तुच्छ विचार ना आने दो कि अब 7वां वर्ष ऋण मुक्ति वर्ष आने वाला है और इसलिए तुम निर्दय बनकर अपने कंगाल भाई को कुछ ना दो, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु को दुहाई करेगा तो तुम दोषी ठहराओगे। तुम उसे अनिच्छा से नहीं बल्कि खुले हाथ दो। इसके लिए प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब कामों में आशीर्वाद देगा। कंगाल तो बराबर देश में रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि अपने देश में रहने वाले अपने कंगाल और गरीब देश भाई के लिए अपना हाथ खुला रखो। दासों से संबंधित विधान। यदि तुम्हारा कोई जाति भाई, कोई इब्रानी या इब्रानिनी अपने को तुम्हारे हाथ बेचे, तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ सेवा करेंगे, परंतु तुम उसे 7वें वर्ष सेवा से मुक्त कर दोगे। जब वह सेवा से मुक्त हो कर तुम्हारे यहाँ से जाने लगे, तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम अपने भेड़ बकरियों में से अपने खलिहान और अपने अंगूरी के कुंड से उदार दान दो। तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार उसे दे दो। याद रखो कि तुम भी मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया था। इसलिए मैं आज तुम्हें ऐसा करने का आदेश देता हूँ। यदि वह तुमसे कहे कि मैं तुम्हारी सेवा से मुक्ति नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वह तुमसे और तुम्हारे परिवार से प्रेम करने लगा है, क्योंकि वहां उसे सुख मिल रहा है, तो तुम उसका कान किवाड़ पर लगाकर सुए से छेद दोगे और वह हमेशा के लिए तुम्हारा दास हो जाएगा। तुम अपनी दासी के साथ भी यही करोगे। दास को मुक्त करते समय तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने 6 वर्ष तक मजदूरी से दुगने मूल्य की सेवा की है। ऐसा करने पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब कामों में आशीर्वाद देगा।
पहलौठे पशु। तुम अपनी गायें और भेड़ बकरियों के हर पहलौठे बच्चों को प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित करोगे। पहलौठे बच्चों से तुम कोई काम नहीं करवाओगे। भेड़ों के पहलौठे बच्चों का ऊन नहीं कतरोगे। तुम उसे प्रतिवर्ष प्रभु के सामने अपने परिवार के साथ उस स्थान पर खाओगे जिसे प्रभु चुनता है। यदि कोई पशु सदोष है, यदि वह लंगड़ा है या अंधा है, या उसमें किसी प्रकार का बड़ा दोष है, तो तुम उसे बलि के रूप में प्रभु अपने ईश्वर को मत चढ़ाओ। तुम चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध उसे अपने यहाँ खा सकते हो, मानो वह कोई चिकारा या हरिण हो, किंतु तुम रक्त का उपयोग नहीं करोगे। तुम उसे निकालकर पानी की तरह बहा दोगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पास्का पर्व। अबीब महीने में प्रभु अपने ईश्वर के सामने पास्का का पर्व मनाओ, क्योंकि अबीब महीने में ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें रात के समय मिस्र से निकाल लाया। प्रभु अपने ईश्वर को पास्का की बलि अर्थात एक भेड़ या एक बछड़ा उस स्थान पर चढ़ाओ जिसे प्रभु अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। तुम उसके साथ खमीरी रोटी नहीं खाओगे। तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी विपत्ति की रोटी खाओगे, क्योंकि तुम्हें बड़ी जल्दी से मिस्र से भागना पड़ा। इस प्रकार तुम मिस्र से अपने निर्गमन का दिन आजीवन याद रखोगे। तुम्हारे सारे देश में 7 दिन तक तुम्हारे पास कहीं भी खमीर ना हो। तुम पहले दिन की शाम जो मांस चढ़ाते हो उसका कुछ भी प्रातः काल तक शेष न रहने दो। तुम पास्का की बलि उन नगरों में किसी में नहीं चढ़ाओगे जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। केवल उसी स्थान पर चढ़ाओगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है। तुम शाम को सूर्यास्त के समय पास्का की बलि चढ़ाओगे, क्योंकि यही वह समय है जब तुम मिस्र से निकले थे। जो स्थान प्रभु तुम्हारा ईश्वर चुनता है, तुम उस स्थान पर उसे पका कर खाओगे और प्रातःकाल अपने यहाँ लौट जाओगे। तुम 6 दिन तक बेखमीर रोटियां खाओगे और 7वें दिन प्रभु अपने ईश्वर के आदर में धर्म सभा का आयोजन करोगे। तुम उस दिन किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। सप्ताहों का पर्व। 7 सप्ताह गिनोगे। जिस दिन तुम पकी हुई फसल काटने के लिए अपनी हंसिया उठाओगे, उसी दिन से 7 गिनोगे। इसके बाद तुम प्रभु अपने ईश्वर के आदर में सप्ताहों का पर्व मनाओगे और प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुपात में स्वेच्छा से चढ़ावा अर्पित करोगे। तुम उस स्थान पर आनंद मनाओगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारे दास दासियां, तुम्हारे नगर में रहने वाले लेवी, तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासी, अनाथ और विधवाएं भी तुम्हारे साथ प्रभु अपने ईश्वर के सामने आनंद मनाएंगे। याद रखो कि तुम मिस्र में दास थे। तुम इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करोगे। शिविर पर्व। तुम खलियान का अनाज और अंगूरी कुंड का रस एकत्र कर लेने के बाद 7 दिन तक शिविर पर्व मनाओगे। तुम इस पर्व के अवसर पर अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों, अपने नगर में रहने वाले लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं के साथ आनंद मनाओगे। तुम 7 दिन तक उस स्थान पर जिसे प्रभु चुनेगा, प्रभु अपने ईश्वर के आदर में यह पर्व मनाओगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी फसल और तुम्हारे कार्यों को इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा जिससे तुम आनंद के साथ उत्सव मना सकते हो। सब पुरुष प्रति वर्ष 3 बार प्रभु अपने ईश्वर के दर्शनार्थ उस स्थान पर आएंगे जिसे वह चुनेगा, अर्थात बेखमीर रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और शिविर पर्व के अवसर पर प्रभु के सामने कोई खाली हाथ नहीं आए। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुपात में चढ़ावा ले आए। न्यायाधीश। तुम अपने वंशों के सब नगरों में जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देगा,
न्यायाधीश और पदाधिकारी नियुक्त करोगे। वे लोगों का ईमानदारी से न्याय करें। तुम न्याय का दुरुपयोग नहीं करोगे, पक्षपात नहीं करोगे और घूस नहीं लोगे, क्योंकि घूस समझदार लोगों को भी अंधा बना देती है और धर्मियों का पक्ष निर्बल कर देती है। तुम न्याय के अनुसार ही निर्णय दोगे। ऐसा करने से तुम दीर्घायु होगे और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको जो देश देने वाला है वह तुम्हारे अधिकार में रहेगा। पराये देवताओं की उपासना। प्रभु अपने ईश्वर के लिए अपनी बनाई हुई वेदी के पास अशोरा देवी के लिए कोई पूजा स्तंभ नहीं लगाओगे और वहां कोई पवित्र स्मारक नहीं स्थापित करोगे, क्योंकि यह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। संत लूकस का अध्याय 3। अग्रदूत योहन बपतिस्ता। जब केसर तबेरियुस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदियों का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतुरिया और ऑथ्रकोनितस का राजा और लुसानियस अबिलेने का राजा था। जब आंद्रस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकेरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यार्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी ईसाइस की पुस्तक में लिखा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, वह उनसे कहता था, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे, जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और योहन के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए योहन ने सबसे कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते की फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिसे वह अपना खलियान ओसा कर साफ करे और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करे। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा योहन जनता को सुसमाचार सुनाता था। योहन बपतिस्ता की गिरफ्तारी। जब योहन ने राजा हेरोद को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस तथा उसके सब अन्य कुकर्मों के कारण धिक्कारा, तब हेरोद ने उसे बंदी गृह में डलवाकर अपने कुकर्मों की हद कर दी। प्रभु ईसा का बपतिस्मा।
सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसके ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। वंशावली। उस समय ईसा की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। लोग उन्हें यूसुफ का पुत्र समझते थे। यूसुफ एली का पुत्र था, एली मत्तात का, मत्तात लेवी का, लेवी मेल्की का, मेल्की यत्रई का, यत्रई यूसुफ का, यूसुफ मथाइस का, मथाइस आमोस का, आमोस नाहूम का, नाहूम एस्ली का, एस्ली नगाई का, नगाई मयात का, मयात मथियास का, और मथियास सेमोई का, सेमोई योसेक का, योसेक यूदा का, यूदा योहन्ना का, योहन्ना रेसा का, रेसा जरोबेबेल का, जरोबेबेल सलाथियल का, सलाथियल नेरी का, नेरी मेल्की का, मेल्की उद्दी का, उद्दी कोसाम का, कोसाम एल्मादान का, एल्मादान एरका, एरकाइस का, ईसा एलियाजर का, एलियाजर योरीम का, योरीम मत्तात का, मत्तात लेवी का, लेवी सिमियोन का, सिमियोन यूदा का, यूदा यूसुफ का, यूसुफ योनाम का, योनाम एलियाकिम का, एलियाकिम मिलेया का, मिलेया मैत्रा का, मैत्रा मथाथा का, मथाथा नाथन का, नाथन दाऊद का, दाऊद येसे का, येसे आबेद का, आबेद बेज का, बेज सला का, सला नासोन का, नासोन अमीनादाब का, अमीनादाब अदमीन का, अदमीन अरनी का, अरनी एसरोन का, एसरोन फारेस का, फारेस यूदा का, यूदा याकूब का, याकूब इसहाक का, इसहाक अब्राहिम का, इब्राहिम थारा का, थारा नखोर का, नखोर सेरुक का, सेरुक रगो का, रगो फलेक का, फलेक अबेर का, अबेर सला का, सला केनाम का, केनाम अरफजद का, अरफजद सेम का, सेम नूह का, नूह लाखेम का, लाखेम मत्सुला का, मत्सुला हेनोक का, हेनोक यारेत का, यारेत मलेलेल का, मलेलेल केनाम का, केनाम एनोस का, एनोस सेत का, सेत आदम का, और आदम ईश्वर का पुत्र था। स्रोत ग्रंथ स्रोत 99। ईश्वर न्यायप्रिय राजा है, प्रभु राज्य करता है, राष्ट्र भयभीत हो। वह किरूबों पर विराजमान है, पृथ्वी कांप उठे, प्रभु सिय्योन में महान है। वह सब राष्ट्रों से ऊंचा है, वह उसके विराट एवं श्रद्धेय नाम का गुणगान करें। प्रभु पवित्र है, शक्तिशाली न्यायप्रिय राजा, तूने अपरिवर्तनीय न्याय स्थापित किया। तू याकूब में निष्पक्षता से न्याय करता है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्यवाद कहो, उसके पावदान को दंडवत करो। प्रभु पवित्र है, हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सैमुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। उसने बादल के खंबे में से उनसे बातें की। उन्होंने प्रभु की आज्ञाएं और नियमों का पालन किया। हमारे प्रभु ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें अपराध का दंड दिया, किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है।
विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 15 में हम ऋण मुक्ति और दासों की मुक्ति के बारे में देखते हैं। हर 7वें वर्ष अगर किसी का कोई ऋण है तो उसकी ऋण माफ की जाएगी। 7वां वर्ष कोई खेती नहीं किया जाएगा। जमीन में अपने आप जो भी उगेगा उसको ही ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर उनको 6 साल में इतनी फसल देंगे कि 7वें वर्ष में और 8वें वर्ष की कटनी तक का अन्न उनके पास होगा। इसके अलावा हर 50वें साल को भी विश्राम वर्ष मनाया जाएगा, जिसे जुबली वर्ष कहते हैं। इस वर्ष अगर किसी ने कोई जमीन पहले खरीदी है, वह जमीन उसको वापस दे दी जाएगी। इसके अलावा बोला जा रहा है, अपने गरीब और कंगाल भाई की मदद करो। यह ना सोचो कि 7वां साल आ रहा है और ऋण माफ हो जाएगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद देंगे। दासों की मुक्ति हम देखते हैं। 6 साल के बाद 7वें साल दास की मुक्ति होगी। जब मुक्ति होती है, उसे खाली हाथ ना जाने दो। उसको अपने पैर पर खड़े होने लायक उसको दो। अगर कोई दास मुक्त नहीं होना चाहता है और उसी परिवार में रहना चाहता है, तो उसका कान छेदा जाएगा और वह दास हमेशा के लिए उस घर का होगा। आगे पहलौठे पशु के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभु को अर्पित करोगे और उसको प्रभु के मंदिर में सबके साथ खाया जाएगा। आगे पहलौठे पशु के बारे में बताया जा रहा है कि उसको प्रभु को अर्पित करोगे और प्रभु के मंदिर में सबके साथ उसको खाया जाएगा। अध्याय 16 में हमें 3 पर्वों के बारे में बताया जा रहा है। पास्का पर्व जो अवीव, जो यहूदियों का पहला महीना है, यानी हमारा मार्च या अप्रैल के 14वें दिन मनाया जाता है। 10वें दिन एक मेमना इजरायली लाते हैं, जिसको 14वें दिन बलि चढ़ाते हैं। इसके अगले दिन बेखमीरी रोटी का पर्व जो 7 दिन मनाया जाता है। यह दोनों पर्व एक साथ होने की वजह से इनको एक पर्व माना जाता था। इसके बाद 50वें दिन पेंटेकोस्ट या सप्ताहों का पर्व मनाया जाता है, जो गेहूं की कटनी का पर्व है। पेंटेकोस्ट के दिन ही हमारी कलीसिया का जन्म हुआ था। ईश्वर बोल रहे हैं कि जब तुम यह पर्व मनाओगे, खुशी के साथ मनाओ। अगला पर्व शिविर का पर्व है, जो फलों की कटनी का पर्व है। यह पर्व में 7 दिन तक ये तंबुओं में रहते हैं। यह उनको याद दिलाता है कि 40 वर्ष उनके पूर्वज तंबू में रहे और प्रभु ने उनकी देखभाल की। हर साल 13 वर्ष से ऊपर हर पुरुष मंदिर में 3 बार प्रभु के सामने हाजिर होगा। पास्का पर्व, सप्ताहों का पर्व और शिविर पर्व। इसके बाद शासन नियम बताए जा रहे हैं। न्यायाधीश और पदाधिकारी जो नियुक्त होंगे वो ईमानदार होने चाहिए और वे ईमानदारी के साथ न्याय करें। आज हमने 3 पर्व देखे, वे तीनों प्रभु यीशु में पूर्ण होते हैं। प्रभु यीशु हमारा पास्का का मेमना है, जिन्होंने क्रूस पर बलि चढ़ाकर हमें पाप से मुक्ति दी। पेंटेकोस्ट, जिसमें यहूदी और अन्य जाति खमीरी और बेखमीरी रोटी दोनों एक हो जाते हैं। टैबरनेकल या शिविर पर्व जो हम प्रभु के साथ मनाएंगे, जब प्रभु हमारे साथ स्वर्गीय यरूशलेम में रहेंगे, जैसे प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम देखते हैं, संत लूकस बड़ी खूबसूरती से अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसको इतिहास का वो समय बता रहे हैं। तात्पर्य यह है कि यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि घटी हुई घटनाएं हैं। इसमें हम कुछ नाम देखते हैं। कैसर टाइबेरियस यानी सीजर टाइबेरियस रोम का सम्राट 14 एडी में बना। पॉन्टियस पायलट जूडिया यानी जूडा के संचालक 26 एडी में बने। हेरोड ग्रेट नहीं, हेरोड एंटिपस है, जो हेरोड द ग्रेट के पुत्रों में से एक था और फिलिप भी हेरोड द ग्रेट का बेटा था। इसके बाद हम 2 मंदिरों के प्रधान याजक देखते हैं। पहला अननास जो रिटायर हो गए थे और दूसरा उसका दामाद कायफस जो उस वक्त प्रधान याजक था। इसके बाद हम योहन बपतिस्ता को देखते हैं, जो एक पुरोहित के परिवार से थे। जकरिया जो मंदिर के पुरोहित थे और प्रभु यीशु के रिश्ते में आते थे। योहन बपतिस्ता को पुराने विधान का आखिरी नबी बोला जाता है, जिनका मनोभाव एलियास नबी की तरह था। वे यार्दन नदी वहां पश्चाताप के बपतिस्मा का संदेश दे रहे थे।
यार्दन का यह इलाका इजरायलियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से वे योशुआ के समय यार्दन पार करके इजराइल पहुंचे और तभी उनका पहला बपतिस्मा हुआ था। यहीं से एलियास नबी भवंडर में स्वर्ग उठा ले गए थे। आगे हम ईसाइयाह के ग्रंथ के 40वें अध्याय के 3 से 6 वचन में देखते हैं, जैसे किसी राजा के आने के लिए मार्ग तैयार किया जाता है, उसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता का लोगों को बताने का तरीका सख्त था। वे यहाँ उन लोगों को सांपों का बच्चा बोल रहे हैं। यहूदियों को अपने को इब्राहिम की संतति होने का बहुत घमंड था, लेकिन उनके कर्म इब्राहिम की तरह नहीं थे। इसलिए बोल रहे हैं कि उनको इश्माइल जो इब्राहिम के पुत्र थे उसकी तरह निकाल देंगे। लोग उनसे पूछते हैं कि क्या करें इसके लिए। संत यूहन्ना बोलते हैं, सच्चा पश्चाताप, धार्मिकता का जीवन, प्रभु की संहिता के अनुसार जियो और अच्छे काम करो, सबके प्रति न्याय, दया और इज्जत रखो। अगर तुम्हारे पास कुछ अधिक है तो उसको दूसरों के साथ बांटो। आगे नाकेदार को अधिक चुंगी ना लेने, सैनिक से किसी को डरा कर पैसा न लेने को, अपने वेतन में ही संतुष्ट रहने को बता रहे हैं। लोगों के पूछे जाने पर कि क्या वे ही मसीहा हैं, वो बोलते हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मैं जल का बपतिस्मा देता हूँ, वह आपको पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देंगे। और वे अंतिम न्याय करेंगे और गेहूं को इकट्ठा करेंगे और भूसी को ना बुझने वाली नरक की आग में डाल देंगे। आगे हम प्रभु यीशु का बपतिस्मा देखते हैं। प्रभु को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रभु निष्पाप थे। वह हम पापियों के साथ जुड़ना चाहते थे ताकि वे हमारे पाप अपने ऊपर ले सके। बपतिस्मा के समय हम पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु के ऊपर कपोत की तरह उतरते और स्वर्ग से पिता परमेश्वर की आवाज कि प्रभु उनके प्रिय पुत्र हैं। यानी उस समय ट्रिनिटी एक साथ वहां थी, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। आगे हम प्रभु यीशु की वंशावली देखते हैं। वंशावली यहूदियों में बहुत महत्व रखती है। अगर उनको जमीन खरीदनी है तो वंशावली होनी चाहिए। अगर वो याजक हैं, उसको दिखाना पड़ेगा कि उसकी वंशावली दिखाती है कि वह हारून के परिवार का है। हम यहाँ वंशावली प्रभु यीशु से दाऊद तक की वंशावली संत मती के सुसमाचार से अलग देखते हैं। संत मती के वंशावली कानूनी वंशावली है, यानी लीगल इनहेरिटेंस, जो संत यूसुफ की है, जो सोलोमन के वंशज से थे। वहीं संत लूकस में जो हम वंशावली देखते हैं, प्राकृतिक वंशावली है, जो माता मरियम की है, क्योंकि प्रभु का जन्म एक कुंवारी से हुआ था। माता मरियम की वंशावली नाथान जो दाऊद के पुत्र थे वहां से है, सोलोमन से नहीं। दाऊद से दोनों वंशावली इब्राहिम और आदम तक एक ही है। दूसरा, संत मती की वंशावली इब्राहिम तक ही बताते हैं, क्योंकि संत मती का सुसमाचार मुख्यतर यहूदियों के लिए लिखा गया था और मसीहा इब्राहिम और दाऊद के वंश के होंगे, यही संत मती बता रहे हैं। लेकिन संत लूकस का सुसमाचार हम देखते हैं आदम तक की गई है, जो पहले मानव थे। यानी सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। स्रोत 99, स्रोत ईश्वर की प्रशंसा का स्रोत है। ईश्वर शक्तिशाली राजा है जो सियोन यानी जायन पर्वत पर विराजमान है। यह स्रोत ईश्वर की पवित्रता का बखान बार बार कर रहा है। मूसा, हारून, सैमुएल ये सब प्रभु से मध्यस्थता की प्रार्थना करते और ईश्वर सुन लेते थे। प्रभु क्षमा करने वाले हैं, लेकिन आज्ञा ना मानने वाले को सजा देते हैं। सब प्रभु की आराधना करो। प्रभु हमारे ईश्वर पवित्र है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में